नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत की नई कूटनीतिक चालें, तेजस सौदे से लेकर लद्दाख संकट और वैश्विक मंच पर रणनीतिक संतुलन की तलाश। 25 सितंबर 2025 का दिन भारत की विदेश और रक्षा नीति के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। इस दिन कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नया आकार दिया, बल्कि भविष्य की कूटनीतिक दिशा भी तय की है। इन घटनाओं में तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का बड़ा सौदा, मोरक्को के साथ रक्षा सहयोग, सऊदी पाक समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया, अमेरिका से तेल आयात की संभावना, H-1B वीजा विवाद, लद्दाख में अशांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रधानमंत्री का संदेश शामिल रहे। इन सभी घटनाओं ने मिलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत आज एक जटिल और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अपने लिए संतुलित लेकिन मजबूत भूमिका गढ़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले रक्षा मोर्चे पर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ $7 अरब का अनुबंध किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को आधुनिक तेजस MK-1A लड़ाकू विमान मिलेंगे। यह सौदा न केवल देश की वायु शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक पर भरोसे का संदेश भी देगा। लंबे समय से आलोचना झेल रहे तेजस परियोजना अब आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक बन चुके हैं। भारत ने अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया है। मोरक्को के साथ हुए समझौता ज्ञापन में आतंकवाद निरोधक प्रयास, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। इससे भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा है। चीन पहले ही अफ्रीका में गहरी पैठ बना चुका है। ऐसे में भारत की यह साझेदारी सॉफ्ट बैलेंसिंग की रणनीति मानी जा रही है और क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तब मची जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के नया रक्षा समझौता किया है। भारत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि उसे उम्मीद है सऊदी अरब भारत की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखेगा। पाकिस्तान के लिए समझौता सामरिक और आर्थिक राहत की तरह है, जबकि भारत के लिए यह पश्चिम एशिया में संतुलन साधने की चुनौती और बढ़ाता है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की रणनीति भी सुर्खियों में रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि भारत अमेरिका से तेल आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और रूस पर पश्चिमी दबाव को देखते हुए भारत का मकसद ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाना है। हालांकि विशेषज्ञ चाहते हैं कि अमेरिका में अधिक निर्भरता से पश्चिम एशियाई देशों के साथ खटास आ सकती है। घरेलू मोर्चे पर लद्दाख में हाल के झड़पों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लेह और कारगिल में कर्फ्यू और सभा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्थानीय लोग राज्य का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा और भूमि अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अगस्त 2019 के बाद से लद्दाख के लोग लगातार असंतोष जता रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए यह एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए बिना स्थिति बिगड़ सकती है। पीएम मोदी का संदेश और विपक्ष की आलोचना आई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। अपने भाषण में उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की अहमियत दोहराई और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की प्रगति पर भरोसा जताया है। विपक्ष ने हालांकि विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की हक डिप्लोमेसी से भारत अलग थलग पड़ रहा है और रणनीतिक स्वायत्तता खो रहा है। इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि भारत इस समय बहुआयामी चुनौतियों और अवसरों के दौर से गुजर रहा है। रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय साझेदारियों से लेकर घरेलू संकट तक हर मोर्चे पर संतुलन साधना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बहुपक्षीय रिश्तों को मजबूत करता है, तो वह वैश्विक मंच पर और मजबूत स्थिति में उभर सकता है।